औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतिन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम ये मतालिब जो अल्लाह की तौफ़ीक़ से आपके सामने आप मोमिनीन बरादरान व बुज़ुर्गान यहाँ पे जो मौजूद हैं कि परवरदिगार ये मौजू को हमारे लिए आसान फरमा दे और हमें इसको सीखने समझने और इस पर अमल करने की खुदाया तौफ़ीक़ अता फरमा। एक दफ़ा बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ते हैं। मोमिनीन कराम, जो मौज़ूए सुख़न आपके सामने बयान हुआ था पिछली दफ़ा, बीच में एक हफ़्ते का गैप आ गया। आज इस सिलसिले का दूसरा दर्स है और जो मौज़ूए सुख़न जो चुना था आपके लिए यहाँ बोर्ड पे भी लिखा है, जिस पे अली भाई ने भी तज़क्कुर दिया आपको, और वो मौजू है उम्मत साज़ी। उम्मत साज़ी अज़ नज़र कुरान, कुरान की नज़र में उम्मत साज़ी ये सबसे अहम मौजू है। अगर यूँ कहें कि अगर ये मतरूक हो गया, ये तर्क कर दिया गया, गोया कुछ भी नहीं किया हमने यहाँ पे आके, जो सबसे अहम है बनना। मिसाल के तौर पे आप बच्चे हैं, ज़्यादातर आपसे सवाल हमेशा बुज़ुर्ग पूछते हैं, आप क्या बनेंगे? कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, फ़ौजी बनूंगा, बहुत कुछ आप बनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सबके साथ इज्तमाई जो हालत है हमारी, यानी हमारी दो किस्म की ज़िंदगियाँ हैं, एक इनफरादी ज़िंदगी है, एक इज्तमाई ज़िंदगी। अभी हम इज्तमा हैं, सब लोग जो बैठे हैं सब मिल के, जो सब मिल के बनना है, क्या बनना है, एक हालत है हमारी और वो है उम्मत। ऐसा नहीं है कि हम उम्मत भी बने साथ और कुछ भी बने। यानी मिसाल के तौर पर हम उम्मत भी बने, जैसे मैंने पिछली दफ़ा कहा कि हम उम्मत भी बने और उसके मुतज़ाद हालत में कहें कि हम कौम भी बने, या यूँ कहूँ कि हम कौम रहते हुए उम्मत बने। दो मुतज़ाद हालतें, ऑपोजिट हालतें, बिल्कुल मुखालिफ हालतें, 180 डिग्री बिल्कुल अलग। कौम भी बने और उम्मत भी बने, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक वक्त में दो मुतज़ाद हालतों में नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नजिस भी हूँ और मैं पाक भी हूँ। दो मुतज़ाद हालतें हैं ना, मैं काफिर भी हूँ, मैं मोमिन भी हूँ, इस वक्त रात भी और दिन भी, ऐसे दो मुतज़ाद हालतें एक साथ जमा नहीं हो सकती। तो या मोमिन हूँ या मुनाफिक काफिर, या उम्मत हैं या फिर उसके मुतज़ाद हालतें। उसकी मुतज़ाद हालतें पिछली दफ़ा आपको बताए थे। जो सबसे पहली हालत आपको सबको माशाल्लाह याद है, और वो है कौम। याद है ना आपको? और आपको पिछली दफ़ा बताया भी था कौम बनी इसराइल का, कि क्या हालत थी इसकी, कौम बनी इसराइल, जिसका कुरान में ज़िक्र है। कुरान में बहुत सारी कौमों का ज़िक्र है जो आज सफ़े हस्ती से नाबूद हो गई हैं, मिट गई हैं। आज उनका ज़िक्र भी नहीं है, आज उनकी नस्ल बाकी नहीं है। कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम हूद आज ख़त्म हो चुकी हैं, तारीख़ में सफ़े हस्ती से मिट चुकी हैं। ये कौमें थीं। इसी तरह एक कौम बनी इसराइल, पिछली दफ़ा इनका ज़िक्र किया था। ये कौन है? ये इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, इसराइल। हज़रत याकूब कौन है? हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम के बेटे। हज़रत इसाक कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे। यानी हज़रत इसाक हज़रत इब्राहीम के बेटे और हज़रत याकूब उनके हज़रत इब्राहीम के पोते हुए। इनके 12 बेटे थे। इनका लक़ब इसराइल था, इसलिए
इन 12 बेटों को बनी इसराइल, जो इनसे नस्ल चली आगे, औलादें इनकी ढेर सारी औलादें हुई, इनको कहते हैं बनी इसराइल कुरान में। इनमें जो एक बेटा था यहूदा, उसकी क्योंकि औलाद बहुत ज़्यादा थी तो शॉर्ट टर्म में इनको यहूदी भी कह देते हैं, बनी इसराइल को, क्योंकि ज़्यादा तादाद इसी की है, यानी इसी की औलाद की, यहूदा की औलाद की, इसलिए इनको यहूदी भी कहते हैं, बनी इसराइल। इनकी जो जहनी कैफियत है कुरान में बहुत बहुत ज़्यादा सराअत के साथ हमारे लिए बयान की गई है, बहुत ज़्यादा इनकी जहनी कैफियत। और मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया भी था कि इनकी जहनी कैफियत क्या थी, ये क्या किया करते थे, नबी ज़ादे हैं, आम लोग नहीं हैं, नबी की औलाद हैं, नबी की औलाद हैं, सब नबी ज़ादे हैं। लेकिन काम क्या करते थे, नबियों को ही कत्ल करते थे। कुरान में आया है कि ये नबियों को कत्ल किया करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाक़े करबला के दौरान जो खुतबा दिया था उसमें इनकी हालत ज़ार के ऊपर इमाम ने बताया था कि क्या करते थे ये, तुलुए फ़जर से तुलुए सुबह तक, तुलुए फ़जर जब फ़जर का वक्त शुरू होता है और तुलुए सुबह जब सूरज निकलता है, यानी 1-1.5 घंटे के अंदर ये क्या किया करते थे, 70 नबियों को कत्ल किया करते थे। नबी ज़ादे 70 नबियों को कत्ल करते थे। नबियों को कत्ल करने के बाद ऐसा नहीं है कि बस उनको कोई पशेमानी, कोई दुख, कोई मलाल हो, नहीं, बल्कि घर आते थे और मामूल के मुताबिक अपना नाश्ता करते थे। इमाम हुसैन इस्लाम फरमा रहे हैं, और मामूल के मुताबिक नाश्ता करके, मामूल के मुताबिक जैसे रोज़ाना रूटीन में जिसको हम कहते हैं, रूटीन में जाके अपने कारोबार पे चले जाते थे। ये कौम बनी इसराइल हैं, नबी ज़ादे हैं, लेकिन नबियों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। पूरा कुरान में जिक्र है कि इन्होंने नाफरमानी की नबियों की, हर नबी को आके तकलीफ़ पहुंचाई। हज़रत मूसा को तकलीफ़ पहुंचाई इन्होंने, तमाम नबियों को इन्होंने तकलीफ़ पहुंचाई। नबियों का कहना नहीं मानते थे, बल्कि किसका कहना मानते थे, सरदार का कहना मानते थे। अपने ख़ानदान के जो बड़ा होता है सरदार, बुज़ुर्ग, उसका कहना मानते थे। और कुरान में ऐसों की हालत ज़ार के ऊपर भी तबसरा है कि वो जो कि अपने रहबरों को छोड़ के अपने सरदारों के पीछे चलेंगे और उनका कहना मानेंगे, तो वहाँ जाके बहुत आराम से अल्लाह को ये कह देंगे कि हम क्या करें, हम तो आ गए, इन्होंने हमें, सरदारों ने हमें गुमराह कर दिया था। अपनी उज़ुर, जैसे हम नहीं कहते पकड़े जाएँ, कहते हैं उज़ुर पेश करते हैं कि हम क्या करें, हम तो, हमें इन्होंने बेवकूफ़ बनाया था। उन लोगों को जिनको, यानी यही कौम जब वहाँ पे पहुँचेगी, सीख में परोई जाएगी, और जब इनका एक हिस्सा पक जाएगा और उनका जब दूसरा हिस्सा पकाया जाएगा, जैसे बारबेक्यू होता है ना, आपने देखा होगा, आप देखते हैं चिकन टिक्का बनाते हैं, सीख में परोते हैं, एक हिस्सा पक जाता है, दूसरे हिस्से को जब इनको परोया जाएगा सीख में, पूरा नक्शा कुरान में खींचा है, एक हिस्सा पक जाएगा और जब दूसरा हिस्सा पकाया जाएगा, उस वक्त ये चीखेंगे कि रब्बना इन्ना आताना सादातना व कुबराना व अज़ल्लूना सबीला, हमने तो अपने इन सरदारों का कहना माना था, आज इन्होंने क्या कर दिया, हमें गुमराह कर दिया था इन्होंने, इनकी वजह से हम गुमराह हुए, इनके ऊपर डबल अजाब दे, खुदा कहेगा तुम दोनों पे डबल अजाब है। तो कौम बन के कोई हमें उज़ुर यानी नहीं मिलेगा। आज अगर हम अपनी हालत ज़ार देखें, हम उम्मत हैं या हम कौम हैं, हम अपना तारुफ देखें, हमारी अपनी पहचान, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी फ़िक्र, हमारी अपनी हरकत, हमारा अपना मेल मिलाप, हमारा ओढ़ना बिछोना, हमारे गिर्द जो पूरा सर्कल है, कौमियत का है या उम्मत का है। हम अपना तारुफ कैसे कराते हैं, हम अपना तारुफ भी इसी तरह कराते हैं कि हम फ़लाना कौम हैं, हम पंजाबी कौम हैं, हम सिंधी कौम हैं, हम महाजिर कौम हैं, हम बलोची कौम हैं, हम पख्तून कौम हैं, हम कौम हैं। उम्मत के मुतज़ाद, उम्मत के ओपोजिट। वाहिद हालत जिससे हम नजात पा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, फलाह पा सकते हैं, वाहिद एक हालत है, एक हालत, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और वो है उम्मत।
वल तकुम कुरान की आयत सूरह आल इमरान की आयत थी, सरनामा सुखन था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल तकुम मिनकुम उम्मा वल तकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना अनिल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर फउलाइका हुमुल मुफलिहून। तुम उम्मत बनो, वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम उम्मत बनो। अब ये हुक्म है अल्लाह का, वाजिब है। अगर इसको तर्क कर दिया हम गुनहगार हैं। क्यों? ये हुक्म ऐसे ही है जैसे नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, जिहाद करो, बहुत सारे हुक्म हैं। इज्तमाई जो हमारे ऊपर हुक्म है वल तकुम मिनकुम उम्मा, अगर इसको तर्क करते हैं, वाजिब को हमने तर्क किया, हम सज़ा के मुस्तहिक होंगे, हम सज़ावार होंगे, यानी इसके ऊपर हमें सज़ा लागू होगी। उम्मत बनने के बाद फिर क्या काम है? पहला काम क्या है? उम्मत बनना इज्तिमाई तौर पे। उम्मत के बाद के काम क्या है? वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना अनिल खैर, खैर की तरफ दावत दो। अभी हम खैर की तरफ पहले दावत देते हैं। अब जिसको देखें जो दीनी काम कर रहा होगा खैर की तरफ दावत दे रहा है, उससे पहले पूछें, यानी मैं अगर फ़र्ज़ कर लें, यूँ समझे मैं नमाज तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे पहले पूछें आपने वज़ू भी किया है कि नहीं किया। जो खैर की तरफ दावत दे रहा है उससे पहले पूछें उम्मत बने हो कि नहीं बने। पहले उम्मत बनना है। वल तकुम मिनकुम उम्मा वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना अनिल खैर, खैर की तरफ। उसके बाद ऐसा नहीं उम्मत बनने के बाद कुछ नहीं करना। उम्मत के बनने के बाद अब क्या है? छुट्टी। उम्मत बनने के बाद अब रेस्ट टाइम। उम्मत बनने के बाद अब यानी घर में बैठ जाएं, सोना, आराम नहीं। उम्मत बनने के बाद काम शुरू, उम्मत बनने के बाद हरकत। और क्या है? फिर चैन से नहीं बैठा जा सकता। उम्मत बन के चैन से नहीं बैठा जा सकता, बल्कि क्या करना है? हर एक ने करना है, ये एक की जिम्मेदारी नहीं है, आप सब की। इसीलिए जैसे अली भाई ने कहा था ना, आप ये सीखें इंशाल्लाह। 12 लेक्चर में इंशाल्लाह हम उम्मत बन जाएंगे अल्लाह की तौफीक से। ठीक है, खुदा से हम तौफीक मांगते हैं, क्योंकि ये 12 लेक्चर्स हैं। 12 लेक्चर्स के बाद आप उम्मत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जब आप उम्मत बन गए तो फिर आप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आयद हो जाएंगी। फिर आपने अगला स्टेप करना है, वो क्या है? वल तकुम मिनकुम उम्मा यदऊना अनिल खैर, खैर की तरफ दावत देनी है। यामुरूना बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ करना है। व यनहौना अनिल मुनकर, और नहीं अनिल मुनकर करना है। अगर ये सब कुछ हम कर लेंगे तो क्या होगा? फ़उलाइका हुमुल मुफलिहून, हम फलाह याफ्ता हो जाएंगे। फलाह याफ्ता भी कुरानी इस्तिलाह है। कुरानी इस्तिलाह में फलाह याफ्ता यानी अगर हम आसान अल्फाज में कहें, कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी का भी जो तसव्वुर है वो हर एक का अपना है। मिसाल के तौर पे कामयाबी से हम क्या मुराद लेते हैं? ये भी एक अजीब व गरीब इस्तिलाह जो हमारे माशरे में बोली जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। चोर चोरी करने में, आप बोलिए, मैं जवाब दीजिए। चोर चोरी करने में कामयाब हो गया। पुलिस चोर पकड़ने में कामयाब हो गई। चोर जेल तोड़ने में कामयाब हो गया। ये सारे कामयाब है, तीनों मराहिल कामयाबी के हैं। ये कौन सा कामयाब है? ये हमारे माशरे ने हमें दिया, ये वाला कामयाबी नहीं। कुरानी इस्तिलाह कामयाबी की ये एक हालत का नाम है कि जिस हालत में हम पहुंच जाएं तो हम कामयाब हैं। जैसे मैंने बताया था पिछली दफ़ा भी कि दूर के ढोल सुहाने कहते हैं ना, जो दूर से नज़र आता है वो हमें अच्छा लगता है। यहाँ पे हमें बिठा के बताया जाता है जो हमारे जो है ना मगरिब, वो बड़े कामयाब हुए। हमें मगरिब की जैसे कहते हैं ना, वो है ना शेर के, हम मशरिक़ के दिल वालों का दिल मगरिब में जा अटका है, वहाँ कंटन साहब बलोरी हैं, यहाँ एक पुराना मटका है ना। यहाँ हमें जो हरा बाग दिखलाया जाता है, जो हमें जैक एंड मैरी की दास्तानें सुनाई जाती हैं बचपन से, एक हमें
पोइम सुनाई जाती है, उसमें एक तस्वीर होती है, एक फूलों की वादी है जिसमें एक बच्चा है जैक है, उसके साथ उसकी एक बहन है मैरी, दोनों फूलों की जो है ना वो बास्केट लिए हुए, टोकरी लिए हुए जा रहे हैं। अगला दिखता है, कहता है ये तो असल जन्नत तो वो है। बल्कि यहाँ पे बैठ के अक्सर तस्करा भी करते हैं कि जी अगर देखो तो वो तो बस सिर्फ कलमा पढ़ लें, बाकी ज़बरदस्त मुसलमान है वो, हर चीज़ वहाँ पे जाके ट्रैफिक का निज़ाम देखो, ये देखो, वहाँ की ये सारी सहूलतें देखो, वहाँ जो है ना वो एक एक चीज़ बताते हैं। जबकि कुरान में बिल्कुल इसकी सरियन मुखालफत है, सरियन मुखालफत। क्यों? कि उनका ये ज़ाहिर जो हमें नज़र आ रहा है अंदर से सड़ी हुई लाश की तरह है, सड़ी हुई लाश। जैसे होता है ना कॉफिन उनका, देखा ना आपको, बड़ा खूबसूरत कॉफिन नज़र आता है, अंदर सड़ी हुई लाश होती है। ये हालत है उनकी। अगर वो माशरती तौर पे कामयाब होते, माशरती इज्तमाही तौर पे, तो इज्तमाही वहाँ पर जो हालत है इस वक्त, वो तो खुद यानी सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ कहाँ हो रही हैं, वहाँ पे हो रही हैं। सबसे ज़्यादा तलाक़ें कहाँ हो रही हैं, वहाँ पे हो रही हैं। यानी इस वक्त सबसे ज़्यादा नाअमन कौन है, वो खुद वहाँ पे वो लोग। बाप अपने बच्चों को यानी महफूज नहीं है उसके बच्चे बाप से, माँ अपने बच्चों को बाप के ऊपर हवाले करके नहीं जाती। आप सोचें कि हालत। मैंने आपको बताया था कि मेरा जाने का सरकारी तौर पे फैक्ट्री की तरफ से इंग्लैंड जाने का कोर्स पे इत्तफाक हुआ। ट्रेन 4 बजे का टाइम था, लेट हो गई। रात भी हो रही थी, गर्मियाँ थी गो के, लेकिन ठंड वहाँ पे ज़्यादा होती है। मैं परेशान था कि अगर रात इधर बसर करनी पड़े तो ठंड से ही मर जाऊँगा। तो मैं पूछा कि ट्रेन क्यों नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा वो आप आगे नहीं देख रहे, एक ट्रेन फंसी हुई है। तो मैंने कहा क्यों फंसी हुई है? कहते हैं वो एक किसी ने ऊपर से छलांग लगाई थी, ख़ुदकुशी कर ली थी, ट्रेन के नीचे आया हुआ है। मैंने कहा कि ये कौन सी जगह है छलांग लगाने की, कोई अच्छी जगह ख़ुदकुशी करे, करना भी है। वो कहते हैं, हंसने लगा, कहता है ये तो हर हफ्ते यहाँ पे इन्होंने स्पॉट बनाया हुआ है खुदकुशी का, हर हफ्ते यहाँ से छलांग लगाते हैं। इसी तरह को एक जाने का इत्तफाक हो अमेरिका, गोल्डन ब्रिज बड़ा मशहूर है वहाँ कैलिफोर्निया में, वहाँ पे भी इसी तरह ब्रिज के ऊपर लिखा हुआ कि अगर आपने खुदकुशी करनी है, क्योंकि नीचे जो है वो अटलांटिक ओशन है, ठाटे मारता हुआ समुंदर, यख यानी पानी उसका सर, तो हालांकि वो पिकनिक की जगह है, तो उधर बोर्ड लगा हुआ था कि जिसने भी आके खुदकुशी का इरादा है और उसने छलांग लगानी है, यानी वो छलांग लगाने का बचता नहीं है, तो ये टेलीफोन है, इस पर फ्री कॉल आप कर लें एक दफ़ा हमें, हम आपको जो है ना काउंसलिंग करेंगे। तो बताए कि जी ये भी स्पॉट है। तो हर हफ्ते वहाँ पे अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स, वो वहाँ माशरा भी डूब रहा है। वाहिद इस वक्त आपके सामने इंसानियत की जो हालत है, कौन महफूज है इस वक्त? अभी ये जो वबा है कोरोना की, आप देखें हमारे ममालिक में भी, मुसलमान ममालिक में मर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यूरोप, अमेरिका और ये सारे ममालिक, कितनी अमवात हो रही हैं। रोज़ आप मीडिया देखते हैं, कोई महफूज है? इंसानियत महफूज है? नहीं। दो बड़ी अभी न्यूक्लियर पावर, रशिया और नेटो, बरतानिया पीछे और अमेरिका आपस में बिल्कुल इस वक्त यूक्रेन के मसाइल के ऊपर बिल्कुल ऐसे, किसी वक्त भी एटॉमिक जंग छिड़ सकती है। जब एटम बम छिड़ेगा क्या होगा? कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा। इंसानियत इस वक्त महफूज नहीं है, ख़तर में है। और वाहिद रास्ता निजात का यानी इस तरह है कि अगर हम इज्तमाही तौर पे सपोज अभी इस वक्त तसव्वुर करें, हम इस कश्ती में बैठे हैं, ये कश्ती है जिसमें अभी हम सवार हैं। निजात का वाहिद रास्ता उम्मत है। उम्मत बनेंगे फलाह याफ्ता हो जाएंगे, ये अल्लाह कह रहा है, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राजिक। उम्मत बनेंगे तो हम बच जाएंगे, उम्मत नहीं बनोगे नीस तो नाबूद हो जाओगे, तबाह व बर्बाद हो जाओगे, हमारा नाम व निशान तक नहीं रहेगा। वल तकुन मिनकुम उम्मा, उम्मत के मुकाबले में जो लफ्ज़ है मुतज़ाद, वो था कौम। मैंने पिछली दफ़ा कौम के ऊपर काफ़ी वजाहत की थी, इंशाल्लाह आपको याद होगा, नहीं होगा तो अली भाई के पास लेक्चर है, एक दफ़ा सुन लीजिएगा। और दूसरा जो था उम्मत के मुकाबले में जो लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं कुरान में, वो है फ़िरका। अभी हम अगर देखें, हम इस वक्त
फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, कौम में बटे हुए हैं। और मैंने बताया था कि कुरान में सूरह फुरकान में आयत नंबर 30, याद रखिएगा, नोट कर लें, आयत नंबर 30 सूरह फुरकान की कुरान में आया है, जब क़यामत का दिन बरपा होगा। हम अपने आप को तो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत हैं, हम कहते हैं ना, हम रसूलुल्लाह की उम्मत हैं। कौन है जो कहता है कि मैं रसूलुल्लाह की उम्मत नहीं हूँ? हर कोई कहता है मैं रसूलुल्लाह की उम्मत हूँ। हर कोई, हम अपने आप को या दूसरे को क्या कहते हैं? हम मोमिन हैं। लेकिन कुरान की आयत सूरह फुरकान की आयत नंबर 30, पिछली दफ़ा भी मैंने बताया था, दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बीच में एक हफ़्ते का गैप भी आ गया, और तरबियती अमल भी यही होता है कि इसको बार बार दोहराया जाए, एक बात को इतना दोहराया जाए। जैसे मैंने मिसाल दी थी PMA एकेडमी की, कि इतनी आपकी परेड कराई जाए, इतनी परेड कराई जाए कि जब आप चलेंगे भी ना तो परेड के स्टाइल में चलेंगे। ये तरबियती अमल होता है। एक बात को इतनी दफ़ा दोहराओ, इतनी दफ़ा दोहराओ कि आपके गोश्त व पोश्त व खून का वो हिस्सा बन जाए। पिछली दफ़ा बताया था मैंने आपको कि जब क़यामत का दिन बरपा होगा, जालिम व मज़लूम वहाँ पे क्या हो रहा होगा, पूरी एक मंजर कशी है। ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की बारगाह में आगे बढ़ेंगे और क्या अर्ज़ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़िज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ए मेरे रब, ये जो मेरी कौम खड़ी है, उम्मत की बात नहीं कर रहे, उम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, कौम, ये मेरी कौम। हम कह रहे हैं हम रसूलुल्लाह की उम्मत हैं, लेकिन रसूलुल्लाह हमें क्या कह रहे हैं? या रब्बी इन्ना कौमी, ये जो मेरी कौम आई है, यहूदियों की बात नहीं हो रही, बनी इसराइल की बात नहीं हो रही, ईसाइयों की बात नहीं हो रही, नसारा की बात नहीं हो रही, कुफार की बात नहीं हो रही, मुशरिकीन की बात नहीं हो रही। किन की बात हो रही है? अपनों की। या रब्बी इन्ना कौमी, ये जो मेरी कौम आई है, इसने क्या कारनामा किया है? ये जो आई है, पहुंची है यहाँ तक। हम तो आम कवालों से ले लें या नात खानों से ले लें, हम तो यही कह रहे हैं उम्मती उम्मती या नबी उम्मती, हम आपकी उम्मत आए रसूल, हम जाएंगे रसूलुल्लाह बोसा देंगे, गले लगाएंगे, मेरी उम्मत आई है रसूलुल्लाह। सूरह फुरकान आयत नंबर 30, रसूलुल्लाह क्या कहेंगे? या रब्बी। वकाल रसूल, रसूलुल्लाह कहेंगे या रब्बी इन्ना कौमी, ये जो मेरी कौम आई है, इत्तख़िज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। क्या कारनामा किया इसने? कुरान को महजूर कर दिया। इस कुरान को हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान को महजूर करके आइए। महजूर का लफ्ज़ जैसे हिजरत, आप एक जगह से हिजरत करके आप आ जाते हैं, जिस चीज़ से हिजरत कर ली फिर वापस वहाँ नहीं जाते, छोड़ दिया उसको, तर्क कर दिया, मतरूक कर दिया, छोड़ दिया। मिसाल के तौर पे एक किताब आपके पास थी, आपने प्राइमरी क्लास में पढ़ी, फिर उसके बाद उठा के आपने दराज में डाल दी, आपने उसको छोड़ दिया, तर्क कर दिया, मतरूक कर दिया, मतरूक हो गया वो किताब, दोबारा कभी भी नहीं उठा के देखा उसको। उस पर हो सकता है मनोगर्द उसके ऊपर जमा हो चुकी हो, उस पर अमल अब नहीं, छोड़ दिया, अब आपके सिलेबस में नहीं है वो, अब आप कोई और चीज़ पढ़ रहे हैं, छोड़ दिया उसको, मतरूक कर दिया। या रब्बी इन्ना कौमी, ये मेरी कौम ने क्या किया? कुरान को छोड़ दिया। जब कुरान छोड़ दिया मतलब दीन छोड़ दिया, अहले बैत छोड़ दिया, कोई चीज़ बची? कुछ भी नहीं बचा। ये पहुँचे हैं यहाँ तक, क़यामत का दिन बरपा हुआ, रोज़े जज़ा पे पहुँचे हैं। रसूलुल्लाह ये शिकायत कर रहे हैं या तारीफ़ कर रहे हैं? कौम बन के आए इसलिए कुरान मतरूक है, छोड़ दिया। उम्मत बनते कभी भी कुरान मतरूक ना होता, उम्मत बनते कभी भी अहले बैत मतरूक ना होते, कभी भी इमाम मतरूक ना होता। कौम को चाहिए सरदार, सरदार को चाहिए कौम, कौम को चाहिए कबीला, ये है कॉम्बिनेशन। उम्मत को चाहिए इमाम, इमाम को क्या चाहिए? फिर से मेरे साथ, उम्मत को चाहिए
इमाम को क्या चाहिए? अच्छा, अब मुझे बताइए, पहले इमाम इनका साथ दिया, तन्हा तरीन सरदार, मूवी देखी होगी आपने, तन्हा तरीन सरदार, नाम ये होना चाहिए था, तन्हा तरीन इमाम। इमाम हसन के ऊपर है ये तो। मौला अली भी, अगर ये देखें, मौला अली भी जो है क्या कहते थे, साथ दिया कि मैं मौजूद हूँ तुम में, तुम इधर परगंदा इधर उधर भाग रहे हो। इमाम अली का साथ नहीं दिया। इमाम हसन का साथ दिया, इमाम हसन। इमाम हुसैन का साथ। वाक़या करबला में 40-45 मुल्क वहाँ पे इस्लाम फैल चुका था। उस वक्त ये अमेरिका नहीं था, वहाँ पे वो जंगली बसते थे, रेड इंडियन, और ऑस्ट्रेलिया नहीं था। बाकी तमाम अगर देखें ममालिक, अफ्रीका और यूरोप और एशिया तक इस्लाम पहुँच चुका था। कितने लोग आए जिन्होंने इमाम का साथ दिया मैदान में? 72, वो उम्मत थे। बाकी कहाँ थे? सोचने की बात है। उम्मत को इमाम चाहिए, इमाम को उम्मत चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का साथ दिया, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का साथ दिया, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का साथ दिया, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का साथ। इमाम जाफ़र सादिक कहते थे, इतने भी अगर हमारे साथ हों, जितने ये रेवड़ हैं, रेवड़ गिने तो शायद 40-45 हम क़याम करेंगे, इतने भी साथ नहीं थे इमाम के। इमाम मूसा काज़िम 16 साल जेल में रहे, उम्मत किधर गायब थी? जेल में ही उनकी शहादत होती है, बगदाद के जेल में। 16 साल मुख्तलिफ अय्याम में 16 साल जेल में रहे। मज़दूरों ने उठा के पूरे बगदाद में उनका जनाजा रख दिया। उम्मत किधर गायब है? इमाम मौजूद हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, उम्मत साथ है? उम्मत साथ नहीं। इमाम रज़ा को जब लेके गए मदीने से, जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को 2 मिनट अजान के एहतराम में हम खामोश रहेंगे। इमाम के लिए आए, इमाम को कैद करके लेके गए मदीने। मामून की फ़ौज आई, चंद सिपाही, एक छोटा सा दस्ता इमाम को लेके जा रहे हैं मदीने से। इमाम ने कहा, मेरा विदा इस तरह करो जैसे जनाजा घर से जाते। उम्मत किधर गायब है? इमाम तकी अलैहिस्सलाम, इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इमाम ज़मा को देख लीजिए, कितना अर्सा हो गया गैबत का। इमाम मौजूद हैं, उम्मत गायब है। क्यों नहीं आ रहे? हम कह रहे हैं अल अजल अल अजल, या इमाम अल अजल, क्यों नहीं आते? कौम, अगर कौम बन के बुलाएंगे तो कौम बनी इसराइल ने यही कुछ किया था। पिछली दफ़ा बताया था कि कौम बनी इसराइल आखिरी नबी के आने का इंतज़ार कर रही थी। उनकी किताबों में नकल था, आसमानी कुतुब में नकल था कि आखिरी नबी ने आना है, ये निजात दहिंदा, ये सारी अलामात, नाम तक नबी ने बता दिया था उनको। अहमद नाम होगा उनका। ज़मीन भी बता दी थी, फ़रान की सरज़मीन, मक्का मदीना की सरज़मीन से आएंगे। ये कौम बनी इसराइल कहाँ बस रहे थे? ये बस रहे थे किनान में। किनान जो आज फ़लस्तीन है, उर्दन है और शाम है, और उर्दन, शाम, फ़लस्तीन, लबनान, ये 4 ममालिक उस वक्त किनान थे। वहाँ से हिजरत करके 300-400 साल पहले ये आके मक्का मदीना में आके बसे। क्यों? आखिरी नबी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरी नबी आएंगे, हम उनका साथ देंगे। जब नबी आए, रसूलुल्लाह आए, कुरान में आया, इनके उलमा इनको, रसूलुल्लाह को इस तरह पहचानते थे जैसे इस बड़ी महफिल में कोई अपने सगे बेटे को पहचानता हो कि यही वो नबी हैं। तमाम अलामात पूरी हुई, लेकिन क्योंकि उनकी कौम से नहीं थे, कौम बनी इसराइल से नहीं थे, हाशमी थे, रसूलुल्लाह को ना सिर्फ ना माना
बल्कि रसूलुल्लाह को हर किस्म की अजियतें इन्होंने पहुंचाई, हर किस्म की अजियतें। वो मूवी भी आई हुई आजकल, मोहम्मद रसूलुल्लाह, देखिएगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें कि क्या करते थे ये कौम बनी इसराइल। जंगें की रसूलुल्लाह के खिलाफ, मुआहदे तोड़े। और तारीख़ में नकल है कि ये 23 साल दौर जो रसूलुल्लाह की तबलीग का है, रिसालत के ऐलान के बाद 13 साल मक्का, 10 साल मदीना, 23 साल में सिर्फ 2 यहूदी मुसलमान हुए थे, 2। वो जो कि अल अजल कर रहे थे, या रसूल अल अजल, इंतज़ार में थे। ना सिर्फ इंतज़ार बल्कि अमलन अपने इलाके को तर्क करके, आपको पता है हिजरत करके जाना दूसरी जगह आसान काम नहीं है, और वो भी एक जिसे कहते हैं सरसब्ज और शादाब सरजमीन को छोड़ के। किनान, आज भी लोगों की राल टपकती है वहाँ पे, आप देखें हर किस्म की वहाँ पे बेहतरीन है, ये जो है आसाइश है वहाँ पे, सरजमीन बहुत शादाब ज़मीन, उसको छोड़ के रेगिस्तानी इलाके में आके बस जाना मक्के मदीने में बहुत बड़ी कुर्बानी है। और इंतज़ार कर रहे हैं आखिरी नबी के आने का। लेकिन जब रसूलुल्लाह आए सिर्फ 2 यहूदी मुसलमान हुए 23 साल दौर में, और उनके लिए भी एहतमाल है कि वो मुनाफिक थे। क्यों? क्योंकि कौम थे। जब भी कौम होंगे कभी भी इमाम का साथ नहीं देंगे, वो हमेशा अपने कबीले के सरदार की बात मानेंगे, हमेशा वो उसकी तरफ जाएंगे। यहाँ पे भी दोराहा आएगा, कबीले का सरदार एक बात करेगा, इमाम एक बात करेगा, वो कबीले के सरदार के पीछे जाएंगे। दूसरा जो है वो मुश्किल, जो दूसरे बुत है वो है फ़िरका। पहला कौम, और इल्लामा इकबाल का शेर भी मैंने आपको सुनाया था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफन है। ये जो नए इंसान बुत बनाता है, ताज़ा खुदा, नए नए बुत, इनमें सबसे बड़ा बुत इलाके का बुत, और जो पैरहन इसका है, जो इसका लिबास है, पैरहन यानी लिबास, वो मज़हब का कफन है। जो इसका झंडा है वो मज़हब का कफन है। कौमियत, जब भी कौमियत आएगी तो मज़हब के लिए कफन है। बात आपको समझिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपके ज़हन नशीन। कौम का लफ्ज़ जो है क़याम से निकला। क़याम, क़याम का मतलब पता है ना आपको? क़याम जैसे, हाँ, स्टे, बिल्कुल सही, इन्होंने सही जब बताया कि कौम का लफ्ज़ निकला है क़याम से। जैसे आप मोटरवे पे जाते हैं ना तो लिखा आता है क़याम व तवाम, क़याम व तवाम, यानी आप यहाँ पे रुक जाएं और खाएं पिएं। कौम भी इसी तरह बनी। कौम बनती किस तरह, पहले आपको ये समझ आए कि कौम कैसे बनती है, फिर हमें समझ आएगी हम उम्मत कैसे बने। कौम इस तरह बनती है कि कोई भी बड़ा बुज़ुर्ग हमारा ख़ानदान का कहीं से पहले खाना बदोश होते थे, उनके पास बकरियां होती थी, रेवड़ होता था, चराते थे। वो एक इलाके पहुँचे, देखा यहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त चश्मा है, बड़ा ज़बरदस्त पानी है, जोहड़ है, यहाँ दरिया है, ज़मीन भी अच्छी है, कोई आबाद भी नहीं है। वहाँ जाके वो आबाद हो गए। यानी वो चल रहे थे, वो हरकत में थे। जैसे आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं, आप हरकत में होते हैं। आपने देखा एक जगह, उन्होंने देखा एक जगह रुकने के लिए बहुत अच्छी है, रुक गए, वहीं जाकर पड़ाव डाल दिया। जब वहाँ पे पड़ाव डाला, क्या हुआ? उनकी नस्ल बढ़ना शुरू हो गई, बाकी लोग भी उनमें शामिल हो गए, ये एक कौम बन गए। यानी कौम के मिजाज में ही रुकना है, फुल स्टॉप। कौम के मिजाज ही रुकना है, क्योंकि अगर रुकेंगे, क़याम करेंगे तो कौम बनेंगे। रुके किस वजह से, किस लिए जमा हुए सब? जैसे आप सब लोग जमा हुए, हम सब जा रहे हैं, हम सब रुक गए, अब हम एक कौम बन गए। क्यों? क्योंकि कोई गरीज़ा हमारा, अच्छी आबो हवा, पानी, ज़मीन ज़रख़ेज़, इन चीज़ों की वजह से, किसी हमारी ज़ाती मफाद की वजह से
रुक गए। जमा होने की वजह कुछ दुनियावी चीज़ थी, इसलिए जमा हो गए। अगर मिसाल के तौर पे वो चीज़ कम होगी, क्या होगा, उसी चीज़ पे लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाएगा। या अगर कोई इससे बड़ी कोई ताकतवर आ जाएगी चीज़, तो वो उस पर कब्ज़ा कर लेगी, दूसरी कौम को वहाँ से भगा देगी। इसकी मिजाज में ही लड़ाई झगड़ा है। अब आपको समझिए कौम कैसे बनते हैं। उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, कौम के अपने मिजाज हैं। इसके बरखिलाफ उम्मत के अंदर हरकत है, हरकत। उम्मत के अंदर क़याम नहीं है। जो रुक जाए वो उम्मत नहीं है। उम्मत के मिजाज में हरकत है। उम्मत कैसे बनते हैं, आज हमारा टॉपिक ये है कि उम्मत कैसे बनते हैं। वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम उम्मत बनो, लेकिन कैसे बनो। पहले उम्मत की डेफिनेशन करते हैं कि उम्मत किसको कहते हैं। उम्मत के, अब आप नोट कर लें, 5 अनासिर हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं उम्मत के। पहला, इसके सामने एक मंजिल हो, इज्तमाई तौर पे लोग जमा हों, सब जमा हों, लेकिन उनके सामने एक मंजिल हो, सबकी एक मंजिल हो, एक मकसद हो, उस मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता हो। उस रास्ते के ऊपर चलने के लिए उनके पास एक आइडियोलॉजी हो, एक नज़रिया हो, एक फ़िक्र हो। ये तीसरा कंपोनेंट हो गया। जिनके इज्तमाई तौर पर एक मंजिल हो, एक हदफ हो, एक रास्ता हो, मुतबादिल रास्ते नहीं, बहुत सारे रास्ते नहीं, उस रास्ते पे चलने के लिए उनके पास एक नज़रिया भी हो, और उस रास्ते पे चलाने के लिए उनके पास एक रहबर भी हो, जो रास्ता उनको बताए कि ये रास्ता है, उसको उनको रास्ते के शनासाई भी दे, उनको रास्ते की ख़तरात से बचाए भी। और 5वां, ये सारी चीज़ें हों, यानी मंजिल भी हो, रास्ता भी हो, आइडियोलॉजी, एक नज़रिया भी हो, और रहबर भी हो, अभी भी ये उम्मत नहीं बनेंगे। 4 चीज़ें हो गई, 5वीं चीज़ अभी गायब है। और वो 5वीं चीज़ क्या है? हरकत। यानी ये 4 चीज़ें हों, अगर मंजिल भी हो, मकसद भी हो, रास्ता भी हो, रहबर भी हो, नज़रिया भी हो, लेकिन अगर हरकत ना हो, जमूद हो, ठहराव हो, उम्मत नहीं होंगे। हाँ, अगर इसके साथ साथ हरकत भी है, ये उम्मत बन जाएंगे, फिर उम्मत है। फिर से मैं दोहराऊंगा, इसको बार बार दोहराऊंगा। एक मंजिल, एक मकसद, एक रास्ता। ऐसा नहीं उस मंजिल तक पहुंचने, जैसे फ़र्ज़ कर ले मैंने एक मंजिल है, मैंने यहाँ तक आना है मस्जिद तक। आप सब जो मस्जिद तक आए हैं, हर कोई अलग रास्ते से आए हैं, आप अलग रास्ते से आए। उम्मत ऐसे नहीं, उम्मत एक मंजिल हो और रास्ता भी एक हो, मुतबादिल रास्ते ना हो। ये ज़हन नशीन कर ले। कुरान में है, व अन्ना बिस्मिल्लाह व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वलन तत्तबिऊ सुबुला फतफर्रक बिकुम अन सबीलिह। व अन्ना हाजा, हाजा उसको कहते हैं जो बिल्कुल सामने। मैं मिसाल दूँ, हाजा किताब, मेरे सामने किताब रखी हुई है, मैं कहूँ हाजा किताब। हाजा कलम, ये कलम मेरे सामने है। अगर मैं कहूँ हाजा बकरी, तो आप कहेंगे बकरी किधर है? हाजा बिल्कुल सामने। व अन्ना हाजा, बिल्कुल सामने, रोशन। व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, ये रास्ता है बिल्कुल सीधा। हाजा बिल्कुल आपके सामने सीधा स्ट्रेट रास्ता है। इस रास्ते की भी खूबी ये कि ये स्ट्रेट रास्ता है। जो हम हर नमाज में मांगते हैं ना, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सिराते मुस्तकीम पे चला, यही रास्ता है।
फत्तबिऊ, रास्ता तो है, फिर क्या करना है तुमने? कदम ब कदम इस पे चलना है, कदम ब कदम, फत्तबिऊ कदम ब कदम। वलन तत्तबिऊ सुबुला, मुतबादिल रास्तों पे, बहुत सारे और अल्टरनेट रास्ते हैं, सुबुल अल्टरनेट रास्ते, बाकी रास्तों पे नहीं चलना, सिर्फ एक रास्ते पे चलना है, हाजा, जो हाजा है, वाज़े है, रोशन है, स्ट्रेट है, बाकी रास्तों पे नहीं चलना। कुरान की आयत है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वन्ना हाजा सिराती मुस्तकीम फत्तबिऊ वलन तत्तबिऊ सुबुला, कभी दूसरे रास्तों पे, अल्टरनेट रास्तों पे नहीं चलना। चलोगे तो क्या होगा? फतफर्रकू, तुम में तफरका पड़ जाएगा। फ़र्क, फ़र्क अरबी में मांग को कहते हैं। मांग देखिए ना आपने, मांग होती है हर एक की, मेरी तो नहीं है, मेरे बाल कम है, लेकिन बाकियों की होती है मांग, ठीक है। बीच से बनाते हैं आधे इधर आधे इधर, साइड से बनाते हैं थोड़े इधर ज़्यादा इधर। मांग का काम ही ये है, डिवाइड कर देना, डिवीजन। अल्टरनेट रास्तों पे चलोगे, डिवीजन, तफरका। कहते हैं ना तफरका क्यों है? शिया सुन्नी में तफरका क्यों है? सुन्नी सुन्नी में तफरका क्यों है? शिया शिया में तफरका क्यों है? आपस में क्यों नहीं एक हो जाते? तफरके के पीछे जो कानून है वो ये है, वह अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वलन तत्तबिऊ सुबुला। जिस वक्त भी अल्टरनेट रास्ते पे जाओगे तो फ़र्क हो जाएगा। कौमियत के रास्ते पे चले, मुतबादिल रास्ता है, अल्टरनेट रास्ता है, क्या होगा? तफरका। फ़र्ज़ कर ले हम कहते हैं पंजाबी कौम, तो फिर पंजाबी कौम तो खाली पंजाबी कौम नहीं है, आगे सराइकी, आगे अगर देखें पटवारी, आगे जो है ना चीमा, चट्ठा, जट, कितने होते जाएंगे, उनमें भी आगे जाके देखें तो यानी जितना आगे जाएंगे हर गली आगे 2 4 5 डिवाइड। कौमियत में आप देख लें, आप कहेंगे आप जिस कौम का भी आगे देखें कितने डिवीज़न शुरू हो जाएगी। रास्ता ही डिवीज़न का है, ये सीधा रास्ता नहीं है, इसमें हर अगले मोड़ पे 2 शाखें, 3 शाखें, 4 शाखें, और फिर आपस में हर शाख लड़ रही है। वलन तत्तबिऊ सुबुला, बाकी तमाम रास्तों में तफरका है। तफरका, फ़र्क वही आपस में। हम फ़िरके के ऊपर अल्लाह की लानत है, लानत खुदा है। वला वतसिमू, कुरान में आया है, गौर से मुतवज्जो होइएगा, वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कुरान की आयत है, वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। उम्मत नहीं होंगे तफरका, उम्मत ना होने का लाजमा तफरका। आज हम कहते हैं ना तफरका क्यों है? हर बंदा परेशान है। इल्लामा इकबाल का शेर है ना, मनफियत एक है इस कौम का नुकसान भी एक। मनफियत, फ़ायदा एक है, मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, और कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? फ़िरका बंदी और कहीं जाते हैं, वही कौमियत है, कहीं कहीं फ़िरका बंदी है। उम्मत का रास्ता छोड़ेंगे, डिवीज़न, फ़िरका, तफरका। उम्मत कैसे बनेंगे? उम्मत के ये 5 अनासिर हैं। एक मंजिल, मकसद, नोट कर लें, एक मंजिल, एक मकसद, एक रास्ता, अल्टरनेट रास्ते नहीं। उस रास्ते के ऊपर चलने के लिए आइडियोलॉजी, नज़रिया, और उस रास्ते पे चलाने के लिए इमाम। उम्मत बग़ैर इमाम के चल ही नहीं सकती। हाँ, कौम चल सकती है, कौम चल सकती है इमाम के बगैर, जन्नत भी पहुंच सकती है सरदारों के पीछे जाके, फिर वहाँ जाके फिर अलग क्या होना है वो तो अल्लाह जानता है। और फिर इसमें हरकत, ये 5 अनासिर हों, ये जहन नशीन कर लें, हर एक ने दोहराना है इसको, जाके नोट कर लें, डिस्कस कर लें। उम्मत के ये 5 अनासिर, जिसमें भी ये 5 अनासिर होंगे उम्मत बन जाएगी। लेकिन उम्मत मुस्लिमा ज़रूरी नहीं है, अभी हमने उम्मत मुस्लिमा की बात नहीं की। ये जो कुरानी नज़र में है, वल तकुन मिनकुम उम्मा,
उम्मत साजी अज नज़र कुरान ये अलग टॉपिक है। उम्मत बनना, अभी बहुत सारी उम्मतें हैं लेकिन सीधा जहन्नुम में जाएंगी। उनका अंजाम बहुत, तारीख़ में उनका अंजाम बहुत बुरा है। यानी इस वक्त इस कुरे अर्ज़ के ऊपर बहुत सारी उम्मतें एग्जिस्ट कर रही हैं, मौजूद हैं इस वक्त, जिनकी एक मंजिल है, जिनका एक रास्ता है, जिनके पीछे एक आइडियोलॉजी है जो उनको हरकत देती है, और उनके भी इमाम हैं, इमाम ज़ाल, उनके इमाम ज़ाल हैं, गुमराह, खुद भी गुमराह, उनको भी गुमराह कर रहे हैं। जैसे फ़िरौन था, उसने भी इमामत की है लेकिन क्या किया है, वो सीधा आगे आगे चलेगा, पीछे उसकी उम्मत चलेगी, कहाँ जाएगी, जहन्नुम में। ज़ाल इमाम है, झूठा इमाम है, इनसे भी खबरदार रहें। हर उम्मत के पीछे नहीं जाना। आप कहें यार, आपने कहा कि कौमियत को तो तर्क कर दिया, उसका बुत तो तोड़ दिया, फ़िरके का बुत तोड़ दिया, पार्टी का बुत तोड़ दिया, तीसरा बुत पार्टी का है, बाद में इंशाल्लाह करेंगे। पार्टी का भी बुत तोड़ दिया, सारे बुत उम्मत के मुकाबले में तोड़ दिया, अब उम्मत बन गए। लेकिन हर उम्मत फला याफ्ता नहीं है, ये भी जहन नशीन कर लें। कुछ उम्मतें ऐसी हैं जो कि जहाँ लैंड करेंगी वो ख़तरनाक है, जहन्नुम में लैंड करेंगी। और कुरान में है इस तरह की जो सफ़े हस्ती से मिट गई। उम्मत जो कुरानी अज़ नज़र कुरान, उम्मत क्या है, उम्मत कैसे बनना है अज़ नज़र कुरान। कुरान हमें अल्लाह की हमें क्या बता रहा है, और वो यही आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। हब्ल खुदा को मजबूती से थाम लो और तफ़रक़ाबाज़ी ना करो। हब्ल खुदा को सब मिल के, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, सब मिल के अल्लाह की रस्सी को थाम लो, वला तफ़र्रक़ू, और आपस में फ़िरका ना हो जाओ, बट ना जाओ। इस आयत को हम दो तरीके से ले सकते हैं कि अगर अल्लाह की रस्सी को हमने नहीं थामा, फ़िरका हो जाएंगे, या अगर हम अल्लाह की रस्सी को थाम ले मजबूती से, फिर आपस में इख्तलाफ, फ़िरका नहीं बनना, फिर आपस में फ़िरका वारियत नहीं करनी, फिर आपस में तफ़रक़ाबाज़ी नहीं करनी। क्यों? ऐसी है जैसे अगर रहबर कहते हैं ना, को पैमा है, वो चढ़ रहे हैं, उनके हाथ में रस्सी है, और उस वक्त लड़ाई हो जाए, सब लटके में एक रस्सी से दो में लड़ाई हो जाए, तो क्या होगा? जो दो ऊपर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को घुसा मारें, तो जब दो लड़ेंगे तो नीचे जो खड़े हैं वो बचेंगे, वो भी साथ ही नीचे आएंगे। आपने की है ना, स्काउटिंग की है, आपको पता है, रस्सी से लटक के सारे एक ही रस्सी से अलग अलग लटकने, लेकिन एक सारे लटके हों, दो लड़ पड़े, उस वक्त भी नहीं। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, सब मिल के खाना खाएं। मिसाल के तौर पे आपको पता है, हम कहते हैं सब मिल के खाना खाएं। खाना लगा हुआ है, डोंगे के अंदर सालन है, डिश के अंदर चावल है, सारा कुछ है, आपके पास, सबके पास प्लेटें, कहते हैं सब मिल के खाना खाएं। आप जाते हैं, अपनी अपनी प्लेट में निकालते हैं, बैठ के सब मिल के खाना खा रहे हैं। अरब में इसको मिल के खाना नहीं है, अरब इसको ये सब मिल के नहीं कहते। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन नहीं कहते इसको। जमीअन किसको कहते हैं, वो भी आपने करके देखा होगा। एक थाल हो, उसमें चावल हो, और हम कहें सारे मिल के इसमें खाएं, एक थाल से सब, उसको कहते हैं जमीअन। अब अल्लाह की रस्सी को सब ने पकड़ना है, ऐसा नहीं कि आपने किसी ने, सब मिल के। अब मैं आपसे, मेरा सवाल है, उम्मत के लिए ज़रूरी है कि सब अल्लाह की रस्सी को पकड़ें, हम फिर उम्मत बन जाएंगे। अगर हमने अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया, हम उम्मत बन जाएंगे। कौम में तो ये मुमकिन नहीं है। क्यों? कौम तो अगर अल्लाह की रस्सी को पकड़ेगी, हर कौम दूसरी कौम को की टांग खींचेगी, वो तो काम चलेगा नहीं। तफरका वाले भी नहीं चल सकते, क्योंकि अगर सोचें कि जो शिया सुन्नी बन के सारा कुछ किया गया, तो हर फ़िरका दूसरे की टांग खींचेगा रस्सी में, वो रस्सी पे लड़ाई हो जाएगी कि ये रस्सी मेरी, ये रस्सी तेरी। हो सकता है? नहीं हो सकता। फ़िरका बन के, पार्टी बन के, हिज़्ब, जमात, ये तीसरा वो है। उम्मत के मुकाबले में जो तीसरा लफ्ज़ है वो है हिज़्ब, जमात।
पार्टी। अभी हम पार्टियों में बटे हुए हैं। पार्टी तो पता है ना आपको, सबको पता है। पार्टी का लफ्ज़ किसको नहीं पता है? पॉलिटिकल पार्टियों का नाम सुना है ना? नून, काफ, मीम, लाम, जीम, पे, ते, अलिफ से लेके ये तक हो गया अब तो, है ना? ये पार्टियां हैं ना। कोई किस पार्टी का है, कोई किस पार्टी का है। अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर बच्चे से लेके 4 साल का होगा, उससे पूछें वो बताएगा अपनी पार्टी का नाम। दूसरे से पूछें वो अपनी पार्टी का नाम बताएगा। इज्तिमाई तौर पे पार्टियां हैं, हर पार्टी दूसरे की टांग खींच रही है। वो आप जब आप टीवी खोलेंगे वो एक दूसरे की टांग, टॉक शो करते ही है, ऐसे ही है ना। अब समझें पार्टी बन के हमने अल्लाह की रस्सी को थामा है, एक पार्टी दूसरे की टांग खींचेगी, वहीं पे लड़ाई हो जाएगी, सारे गिरेंगे। पकड़ सकते हैं पार्टी बन के। पार्टी बनती कैसे है, पहले हमें ये समझ आए। जैसे हमने कौम सीखा ना, फिरका सीखा कि कौम क्या है, फिरका क्या है। पार्टी कैसे बनती है? पार्टी बनती है जमहूर से, जमहूरियत से। ये जमहूरियत के बच्चे हैं, जैसे होते हैं ना, ये इसकी जो माँ है वो जमहूरियत है। इस माँ ने ये बच्चे जन्म दिए हैं, इस माँ के पेट से ये बच्चे निकले। जमहूरियत के लिए ज़रूरी है पार्टी के लिए जमहूरियत। यानी जमहूरियत एक निज़ाम है, इज्तिमाई निज़ाम, उसके लिए लाजमा है उसका कि पार्टी होनी चाहिए। अगर पार्टी नहीं होगी तो आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? ऐसे हो सकता है कोई इलेक्शन हो और पार्टी ना हो? मुमकिन है? इलेक्शन हो रहा हो और कहें कोई पार्टी है ही नहीं, लाजमा है उसका। जमहूरियत का लाजमा है पार्टियां। और हर पार्टी का क्या है, मकसद क्या है, किस लिए वो जमा हुए हैं? मस्जिद बनाने के लिए नहीं, हुकूमत हासिल करने के लिए, कुदरत, ताकत। उनका मकसद क्या है, ये क्यों जमा है, ये पार्टी के झंडे के नीचे क्यों जमा है? कुदरत, ताकत लेने के लिए उनका मकसद है। अच्छा, आपको नारा क्या, जो वोटर्स हैं उनको क्या नारा दिया है? रोटी, कपड़ा, मकान, छोटे से मकासद। आपको नौकरी देंगे, आपको ये देंगे, आपको वो, झूठे नारे। और वो भी मतलब ये ज़रूरी उनके एजेंडे में, और इन्हीं झांसों में आ जाते हैं। उम्मत के मुकाबले में लफ्ज़ पार्टी, हिज़्ब, जमात, ये भी कुरान में है। अब हमने उम्मत बनना है, पार्टियों को भी छोड़ दें। इस वक्त जितनी पार्टियों में आपको निजात का नाम दिया हुआ है कि हम निजात आपको किनारे पहुंचा देंगे, झूठे हैं। क्योंकि आपने ये तजुर्बा करके देख लिया कि आप जिस मर्जी पार्टी की किश्ती में बैठेंगे वो डूब ही जाती है, और दूसरे आते हैं वो भी डुबो ही रहे हैं। ये यकीन जानना है, अलावा अल्लाह के रास्ते के जो अल्लाह ने रास्ता बताया है, और हर रास्ता, बाकी रास्तों में तफरका, आपस में लड़ाई। वाहिद एक रास्ता है उम्मत का। उम्मत कैसे बनना है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, उम्मत बन जाएंगे। ना कौम बन के, ना पार्टी बन के, ना फ़िरका बन के, और किसी और शक्ल में नहीं, ना कोई सोसाइटी बन के, ना कम्युनिटी बन के, ना बरादरी बन के, ना कबीला बन के। ये सारी चीज़ों को छोड़ दें, अल्लाह की रस्सी को थाम दें। चलो, छोड़ दिया हमने, आप लोगों ने छोड़ दिया, पहले मुझे बताएं। अभी नहीं छोड़ा तो मैं इसको दोहराता हूँ बार बार। छोड़ दिया तो एक दफ़ा ज़ोर से सलवात पढ़िएगा। अच्छा, अब अगली मुश्किल ये आ गई। अगर दोस्तान, अगर आप समझेंगे ना टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मुझे 5 मिनट पहले बस ऐसे इशारा कर दीजिएगा, वरना मैं सुबह तक इंशाल्लाह इसी रास्ते पे चलेंगे। तो देखें, दोस्तों ने इशारा कर दिया है आपसे, नहीं जो ज़्यादा अगर हैवी हो गया तो फिर रोक देते हैं बहस को। लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि कम फहमी, कज फहमी जो होती है ना, कम फहमी बदफहमी को जन्म दे देती है। ऐसा ना उल्टा ही काम शुरू हो जाए, और नीम हकीम ख़तरे जान वाला काम ना हो जाए। ठीक है, कम से कम अल्लाह की रस्सी तक तो पहुँचे हैं आज, बाद में निकलने की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह की रस्सी क्या है? आपसे कोई दोस्त अगर इसमें शामिल होना चाहे, क्योंकि देखें ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, आप लोग सवाल भी पूछें, नहीं समझ आता हाथ भी रेस करें, बीच में रोक सकते हैं। हमने सीखना है जी।
अल्लाह की रस्सी क्या है? हाथ खड़ा करें, लेकिन साथ आप बताएं भी कोई, अगर आपके जहन में कोई बात नहीं, शरारत ना करें। अल्लाह की रस्सी क्या है? मेरा सवाल अब आपसे, जिसको पकड़ना है। अब आप यहाँ से दर्स सीख के जाते हैं, अपने छोटे भाई को घर जाके बताएंगे, बहन को बताएंगे, आपने भैया आपने आज क्या सीखा? आप कहेंगे उम्मत बनना। वो पूछेंगे उम्मत कैसे बने? आप कहेंगे अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। तो वो कहेंगे अल्लाह की रस्सी कहाँ है? आप कहेंगे वो तो मुझे भी नहीं पता। तो कहेंगे फिर आपने क्या सीखा? वो ऐसे ही होगा कि वो एक था ना, एक बंदा था, वो सिख के पीछे भाग रहा था, उसको कलमा पढ़ाओ। हमें बड़ा होता है कि कलमा पढ़े, वो सिख मान नहीं रहा था, भाग रहा था आगे आगे आगे। ये पहुंच गया जनाब, उसके पकड़ लिया, उसको गिरा के ऊपर ना छाती पे बैठ गया, खंजर निकाला, इधर रखा के पढ़ कलमा। वो भी डर गया कि अब तो गर्दन काट देगा। अच्छा पढ़ाओ। सोच में पड़ गया, काश मुझे भी आता तो तुझे आज पढ़ा देता, एक मुसलमान तक है। तो अभी मुश्किल ये है कि अल्लाह की रस्सी कहाँ है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हमने अल्लाह ने कहा है वक्त तस्म, सब मिल के पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कहाँ? कोई आपसे पूछे भाई ठीक है हमने उम्मत बनना है, अल्लाह की रस्सी बताओ। अल्लाह की रस्सी में ये ताकत मौजूद है कि सब मिलके पकड़ सकते हैं। मैं कहूँ मेरे पास एक रस्सी है, सब मिलके पकड़े, मैंने जेब से निकाली, इतनी छोटी है, आप कहते हैं ये तो दो भी नहीं पकड़ सकते। आप कह रहे हैं सब मिलके पकड़ो, कैसे पकड़ो? ये तो रस्सी को एक को पकड़ेंगे, बाकी एक दूसरे को पकड़ेंगे। ये तो अल्लाह की रस्सी सब मिलके, और इस मुश्किल हालत से निकाल भी सकती है, जिस मुश्किल हालत में अभी हम फंसे हुए हैं, इससे हमें निकाल भी सकती है, सबको निकाल, निजात दे सकती है। निजात, ये निजात की रस्सी है। जैसे हम कुएं में गिरे हुए हैं, सब हम कुएं में हैं और हमने निकलना है, एक रस्सी से हम सब बाहर आ सकते हैं। यकीन जाने, ये अल्लाह कह रहा है वल तकुम मिनकुम उम्मत, तुम उम्मत बनोगे, निजात पा जाओगे। अल्लाह की रस्सी क्या है? अगर कोई दोस्त इसमें शामिल हो, नहीं तो मैं खुद बताता हूँ आपको। अल्लाह की रस्सी, अब हम एक अगले मौजू की तरफ आ रहे हैं, इसलिए आपकी तवज्जो चाहिए। अल्लाह की रस्सी यानी दस्तूरी दीन। आप कहेंगे कि ये तो और मुश्किल कर दी, पहले अल्लाह की रस्सी मुश्किल थी, अब और मुश्किल चीज़ कर दी, एक मुश्किल से निकाल के दूसरी मुश्किल में फंसा दिया आपको। दस्तूरी दीन यानी मकतबी दीन। आपने कहा इसका तर्जुमा किया और मुश्किल कर दिया। मकतबी दीन यानी आइडियोलॉजिकल दीन, नज़रियाती दीन। ये जहन नशीन करना, लिख लें आप। अल्लाह की रस्सी यानी मकतबी दीन, आइडियोलॉजिकल दीन, नज़रियाती दीन, ये अल्लाह की रस्सी है। दीन भी कोई फ़र्क चीज़ है कि हमारे जहन में कुछ और है, आपके जहन में कुछ और है। दीन क्या है? सवाल है, दीन क्या है? दीन का लफ्ज़ है लेन देन। आप करते ना, लेन करो तो देन भी करो, लेन देन। मैंने आपसे कुछ लिया, लेन। हुक्म क्या है कि देन कर दें, लिख लें। लिखा हुआ सारा कुछ, ज़िंदगी गुजारने का लिखा हुआ मसवदा, यानी पूरा जो लिखा हुआ है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, लिखा हुआ काबिल अमल, उसको दीन कहते हैं, कुरान की शक्ल में मौजूद। अच्छा, अगर इस दीन पे अमल करें, इस दीन पे अमल करें, सारे दीनदार बैठे हैं, दीन हमारा इस्लाम, अगर इस पे अमल करें, ये दीन क्यों आया है, ये हमें कहाँ ले जाएगा? आपसे सवाल का जवाब दें। ये दीन, इसका क्या फ़ायदा है? इस पे अमल करें तो क्या मिलेगा, क्या होगा? जन्नत। जन्नत में क्या है? हूरें। शर्मा रहे, आप ही के लिए, मोमिनीन के लिए हो रहे हैं। जन्नत में हूरें हैं, नहरें हैं, दूध की नहरें, शहद की नहरें, ऐसे ही है ना, ये बागात हैं, फल हैं, जन्नत। यानी दीन हमें जन्नत तक ले जाने के लिए। दीन क्यों आया? अगर मैं यूँ कहूँ भाई की, इस भाई से कोई अगर इख्तलाफ करता है तो हाथ खड़ा करे। दीन क्यों आया? हमें कहाँ तक ले जाने के लिए आया? जिसमें अभी हम रह रहे हैं वो जहन्नुम,
और वो जहाँ पे हमने जाना है जन्नत, दीन इसलिए आया हमारे लिए हूरों तक रसाई के लिए पहुँचाने तक। दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, तमाम लज्जात व नेमात बेतहाशा जो आते हैं स्टेशन मोटरवे पे, वो जीटी रोड पे नहीं आते। जीटी रोड पे आपको दीना आएगा, आपको चेहलम आएगा, आपको खारियाँ आएगा, यहाँ पे अलग स्टेशन आएंगे। ये जो दीन है जिसने हमें जन्नत में लेके जाना है, शहरों बारों बार है, बाईपास जैसे होता है ना बाईपास, इसमें उम्मत का जिक्र नहीं है। इसमें आप अच्छा मुझे बताइए, अभी जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, दीन पे सब अमल कर रहे हैं ना माशाल्लाह, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, हज भी करते हैं, ज़ियारात भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, सब है ना, पूरा इस्लामी माशरा देख लें, पूरे इज्तमाही तौर पे आप देख लीजिए। मुसलमान मिल्लत दीन पे अमल कर रही है कि नहीं कर रही, कलमा पढ़ रही है कि नहीं कर रही, जन्नत की तरफ रास्ते पे चल रही है कि नहीं चल रही, उम्मत है कि नहीं है। यानी जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसमें ये स्टेशन उम्मत वाला आता ही नहीं है, इमाम वाला आता ही नहीं है। इमाम के बगैर जन्नत में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। मैंने बताया ना, इमाम हुसैन के ज़माने में 40-45 ममालिक इस्लाम ला चुके थे, तकरीबन पूरी दुनिया। साथ देने वाले इमाम के साथ कितने, 72। वो 72 अलग जा रहे हैं जन्नत में, ये अलग जा रहे हैं जन्नत में। दोनों का रूट अलग है कि नहीं है। इनके रूट में इमामत है ही नहीं, किसी ने भी इमाम का साथ नहीं दिया, इमाम मौजूद है इमाम का, लेकिन जन्नत में सारे जा रहे हैं। मुश्किल बात है नहीं। वहाँ पहुँचेंगे जो जन्नत में जा रहे हैं तो रसूलुल्लाह क्या कहेंगे, या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखिज़ू हाज़िल कुरान माजूरा। वहाँ तो शिकायत हो रही है, तो जन्नत कैसे, दरवाजे तो बंद मिल रहे हैं कि खुले मिल रहे हैं। मुश्किल में पड़ गए कि नहीं पड़ गए। वो दीन जो जन्नत में लेके जा रहा है, उम्मत के बगैर आगे तो रास्ता बंद मिलेगा, फिर क्या करेंगे। मुश्किल है कि नहीं। आप एक रास्ते पे जाएं, आपको पता चले कि आगे तो रास्ता है ही नहीं, सड़क की टूटी हुई है, फिर क्या करेंगे, कितनी परेशानी होगी। अच्छा, ये परेशानी जो अभी हमें है और जो परेशानी मरने के बाद होगी क़यामत के दिन, दोनों में से कौन सी परेशानी ज़्यादा मुश्किल है। यानी अभी एक परेशानी हमें है कि 7:50 हो गए और 8 बजे इंशाल्लाह हम दर्स ख़त्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे 2 घंटे का दर्स है, 6 से 8। एक परेशानी ये है कि वक्त ज़्यादा हो गया है। एक परेशानी वहाँ पे है जब रसूलुल्लाह कह रहे हैं शिकायत, या रब्बी न कौमी, आगे रास्ता बंद। उस वक्त हम क्या करेंगे, खुदाया जिस रास्ते पे हम पहुँचे थे, जो दीन हम तक लेके गया था, जिस दीन की हम बात कर रहे थे, वो तो रास्ता बंद है, वो तो धोखे में थे। तशवीश वाली घबराहट की बात है कि नहीं। क्यों, दीन को समझने में गलती कर दी, ये बुनियाद है। दीन को हमने समझने में गलती कर दी। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है नहजुल बलागा में, और क्या कौल है, अव्वल दीन मार्फत ही, मार्फत के नतीजे में इखलाक, इखलाक के नतीजे में आदाब। अव्वल दीन मार्फत ही, दीन की स्टार्ट, किसी भी चीज़ का आपने स्टार्ट लेना होता है ना, मिसाल के तालीम आपने शुरू की, पहले आप कॉलेज जाते हैं पैदा होते ही, यानी 2.5 साल 3 साल 4 साल की जैसे उम्र है, आपसे कोई कहे कि पहले जाओ यूनिवर्सिटी, फिर जाओ कॉलेज, फिर जाओ हाई क्लास करो सेकेंडरी, फिर जाओ प्राइमरी, फिर जाओ प्ले ग्रुप, आप क्या कहेंगे, इसका मीटर आउट हो गया है, बैलेंस आउट हो गया। क्यों, उल्टी तरतीब। दीन उल्टा हो जाए, तरतीब उल्टी। दीन की भी तरतीब है, अव्वल दीन मार्फत ही। दीन की पहली तरतीब क्या है, दीन अगर सीखना है आपने, पहले हमने दीन के गिर्द जमा होना है, तो दीन को सीखना पड़ेगा। अव्वल दीन मार्फत ही, मार्फत के नतीजे में इखलाक, इखलाक के नतीजे में आदाब, ये दीन की तरतीब है। आदाब यानी ये करो ये ना करो, कैसे करो,
नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ये सारे आदाब हैं। आदाब नमाज, आदाब रोज़ा, आदाब हज, आदाब आप सुनते हैं, ये सारी चीज़ें आदाब हैं। कौन सी चीज़ कैसे करनी है, ये आदाब है। दीन की तरतीब उल्टी हो गई तो क्या कहेंगे, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो। पहले आदाब है, फिर इखलाक तो उसमें है ही नहीं, मार्फत तो गायब। अभी तो आदाब में फंसी उल्टी तरतीब। ये उल्टी तरतीब वाला दीन जो है, ये क्या है, खुश्क दीन है, खुश्क। इससे खुश्की तरी निकल जाती है। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, ये बर्तन है ना, और बर्तन से ऐसे उल्टा कर दो, क्या होगा, ये मैंने गिलास है और मैं इसको उल्टा करूँगा नहीं, लेकिन आपके लिए जब उल्टा कर दूंगा ये खुश्क हो जाएगा, तरी निकल जाएगी। खुश्क दीन पता है ना कैसे होता है? खुश्क दीन मैंने पिछली दफ़ा आपको मिसाल दी थी खुश्क दीन की। एक बंदा था ना, जैसे मस्जिद थी, देखते से जवान नहीं आ रहे, और खुश दिन से बेजारी भी बड़ी जल्दी हो जाती है, लोग दूर हो जाते, क्यों नहीं आते? खुश्क दिन, खुश्की। मौलाना साहब ने नोट किया कि मस्जिद में तो कोई जवान आता ही नहीं है, चंद 2-4 लोग होते हैं। उन्होंने ना एक पैकेज दिया बड़ा ज़बरदस्त, जैसे होता है ना मोबाइल पैकेज आया। उन्होंने जनाब जुम्मे पे ऐलान किया कि जो जवान मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा ना बाजमात, तो 40 दिन मुसलसल, फजर की वक्त भी आएगा जब बाजमात, ज़ोहर की भी बाजमात, असर की भी बाजमात, मगरिब इशा सब बाजमात नमाज पढ़ेगा 40 दिन, और बीच में एक भी मिस नहीं करेगा, एक नमाज भी तर्क नहीं करेगा बाजमात। तो वो मैं उसको एक भैंस मज इनाम में दूंगा। उन्होंने एक पैकेज दिया ना, रग़बत दिलाने के लिए जवानों को, जैसे देते हैं कि भाई आप ये करें, आपको ये इनाम मिलेगा। जवानों में भी आप जैसा एक जवान था, वो भी सही जोशीला, उसने कहा जी मौलाना साहब से मज लेके रहनी ही रहनी है ना, चाहे जो भी हो जाए। जनाब सबसे पहले मस्जिद पहुंच जाता, वज़ू करके जनाब मस्जिद पहुंच जाता, मौलाना के बिल्कुल पीछे खड़ा होता, उनको कहता भी मेरी अटेंडेंस लगा लें, आज की फजर होगी। फिर कहता जी ज़ोहर भी हो गई, मगरिब हो गई, इशा हो गई, सारे 40 दिन पूरे कर दिए। मौलाना साहब भूल भी गए थे कि उन्होंने कोई वादा किया हुआ, इस तरह के थे भी, यानी जिसे कहते हैं दादा, वो मुखय्यर नहीं थे। ये पहुंच गया जनाब, इसने दस्तखत दी ना मौलाना साहब के। मौलाना साहब ने दरवाज़ा खोला, भूल गए थे, कहते हैं जी पुत्र। उन्होंने कहा मौलाना साहब तुसी वादा किया सी, वो मज मेरी किथे। मौलाना साहब ने कहा कि केड़ा वादा बेटा, मैं तो उन्हें कोई याद नहीं। उन्होंने कहा मौलाना साहब इस तरह नहीं चक्कर ना दो, तुसी मेरे साथ वादा किया सी, वो मज मेरी किथे। मौलाना साहब ने कहा कि देखो बेटा, ये तुम्हें रग़बत दिलाने के लिए था, ताकि तुम जो है ना पाबंद हो जाओ। 40 दिन फजर ज़ोहर असर जब पढ़ोगे आप, 40 दिन के बाद आपकी आदत बन जाएगी, फिर आपको ख़ुद दिल चाहेगा, आप आओगे, फिर आप पढ़ोगे। आपको इसलिए आप देखो, अब आप ये करोगे, फिर आप क्या है, वही अला दीन, बारों बार सीधा आपको जन्नत में पहुँचा दिया उन्होंने। वहाँ पे हुरे हैं, वहाँ पे नहरें हैं दूध की, जितना मर्जी दूध पीना उधर जाके, गोटे लगाना। वो मैं नहीं जी मौलाना साहब, मैंने तो इतने ही चाहिए, मैंने मुझे इधर ही आते हैं। अब आपस में ना उनकी वो हो गई, वो कह रहे हैं मौलाना साहब मुझे इधर दें, वो कह रहे हैं भाई उधर जाके पियो, जितना मर्जी पियो। सिंह मुझे आपने वादा इधर का किया था, इधर दे। तो मौलाना साहब ने कहा बेटा मैं आपको कहाँ से मज दे दूँ, भैंस दे दूँ, मेरे तो अपने पास कोई नहीं है मज। उन्होंने कहा ठीक है मौलाना साहब, मैंने पहले ही पता सी, मैंने इसीलिए बगैर वजू के ही बस खाई था। ये खुश्क दीन है, ये बारों बार हमने वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू। कौन सा दीन? इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को खोलेंगे और आपके लिए आसान करेंगे। ये मकतबी दीन क्या है? ये खुश्क नहीं है, इसके अंदर ना किसी को रग़बत दिलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को झांसा देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी को झांसा देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हूरों का जिक्र नहीं है कि आपको हूरों की वजह से आप ये इधर आएंगे, आप दूध की नहरों की वजह से, आप शहद की वजह से आप आएंगे। ना 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 ना, इस दीन में इतनी ताकत है, मकतबी दीन में, कि आप ख़ुद खिंचे चले आएंगे। आशिकाना दीन है। मैं मिसाल देता हूँ आपकी और इसी पे ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। अगली दफ़ा हमने यहीं से शुरू करेंगे, ज़िंदगी रही अल्लाह तौफीक दे। ये मकतबी दीन क्या है जो उम्मत बनाता है। आपको वाक़या करबला में, करबला के मैदान ले जाता हूँ। करबला के मैदान में
शब आशूरा है, इमाम के साथी हैं, और इमाम उनसे कहते हैं कि मैं अपनी बैत आपसे उठाता हूँ, अब आप आज़ाद हो, आप छोड़ के मेरा साथ चले जाओ, टस से मस नहीं होते। इमाम कहते हैं कि आपको जन्नत की फ़िक्र है कि पता नहीं जन्नत, मैं ज़ामिन हूँ, ज़मानत दे रहा हूँ आपको जन्नत की, आप मेरा साथ छोड़ दो। उन्होंने साथ, एक ने भी साथ नहीं छोड़ा। कहा इमाम से, अगर आपको हमारी वफादारी की शक है, अभी हम तलवार निकालते हैं, आपके सामने अपना सर काटते हैं। किसी ने कहा कि अगर मुझे अल्लाह ज़िंदगी दे और फिर मुझे शहादत मिले, मेरी लाश को आग लगा के जलाया जाए, मेरी राख को उड़ा दिया जाए, मुझे फिर दोबारा ज़िंदा करे, 1000 मुझे ज़िंदगियाँ मिले, मैं 1000 ज़िंदगियाँ आपके ऊपर कुर्बान करूँ। ये वो मकतबी दीन है। जो मौजूद थे वो कौन थे? वो उम्मत थे। जो गायब थे वो कौन थे? वो कौम थे, वो कबीला थे, वो फ़िरका थे, वो पार्टी थे, वो हिज़्ब थे, वो जमात थे, वो बहुत कुछ थे। लेकिन कौन? आज भी हम कहते हैं कि या लैतनी, काश हम आपके साथ होते और हम फौज़ अज़ीम कामयाबी तक पहुँचते। ये फ़र्क है मकतबी दीन में और ख़ानकाही दीन में, आइडियोलॉजिकल दीन में और बायोलॉजिकल दीन में। इंशाल्लाह यहीं पे ख़त्म करेंगे। एक दफ़ा बहुत बुलंद दुरूद पढ़ दीजिएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले।